अभी हम बात करते हैं स्प्लाइसिंग टूल के बारे में, जो हमने, अगर हम या फ्यूजन स्प्लाइस कर रहे हैं या हम मैकेनिकल स्प्लाइस कर रहे हैं तो हमें टूल की रिक्वायरमेंट होगी। वो टूल क्या है? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, अच्छा एक मैं बात आपको क्लियर करता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग के दौरान जो टूल यूज़ होना है, एक फाइबर को स्ट्रिप करने से स्प्लाइस करने के दरमियान, वो टूल डिस्प्ले किया गया है। मज़ीद हमने पहले से वीडियो एक बनाई हुई है जहाँ पे मुकम्मल टूल किट को आपके साथ इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें टूल्स का यूज़ कैसे करना है, कौन सा टूल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ के ऊपर हमने फिज़िकली चीज़ों को आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसको एक दफ़ा देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं केबल स्लेटिंग का। वर्टिकली अगर हमने देखें, एक फिज़िकली हमारे पास एक केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसको हमने, जो हमारी फाइबर है वो तो काफ़ी अंदर जाके होती है ना, सबसे ऊपर आउटर जैकेट होती है, उसके बाद उसको जब हटाएं तो एल्यूमिनियम शीट आती है, उसको हटाएं तो फिर नायलॉन थ्रेड्स आते हैं, उसको हटाएं तो इनर जैकेट आती है, फिर उसके अंदर ट्यूबें होती हैं, ट्यूबों के अंदर फाइबर होती है सारी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसकी सारी प्रोटेक्शंस को हटाने के लिए, फाइबर तक पहुंचने के लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम इसकी आउटर जैकेट उतारेंगे, राउंड कटर, हम ये राउंड शेप में गोलाई की शक्ल में हम यूज़ करते हैं राउंड कटर। उसके बाद हम सीज़र का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं, फिलर्स वगैरह होते हैं, उनको काटने के लिए। हमारी फाइबर आ गई अभी, उसके लिए हम फाइबर स्ट्रिपर का यूज़ करेंगे। फाइबर के ऊपर जो प्राइमरी कोडिंग होती है उसको उतारने के लिए हम स्ट्रिपर का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन स्ट्रिपर का जो काम है वो वही है, फाइबर को स्ट्रिप करना, इसकी बफर कोडिंग को अलहदा करना। उसके बाद हम स्वैप का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि हमें जो फाइबर बफर की है, कोडिंग उतारी है उसके लिए हम अल्कोहल पैड का इस्तेमाल करते हैं, या आप अल्कोहल लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टिश्यू के साथ। ये इसकी सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो जो फाइबर के अगर ऊपर मौजूद है सॉरी, फाइबर के अगर ऊपर मौजूद है तो वो क्लीन हो जाए। ये हमारे पास है प्रोटेक्शन स्लीव। जब फाइबर को फ्यूजन जॉइंट लगा दिया जाता है तो जहाँ पे जॉइंट लगता है वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ये स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। क्लीवर, ये एक आप समझ लें कि कंप्यूटराइज मशीन होती है, इसमें बड़ी अलाइनमेंट, इसका काम फाइबर को 90 डिग्री का कट लगाना है। उसके एंड को जब हमने स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर रखना है तो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर उसको कट लगाता है। उसके लिए हम क्लीवर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो फाइबर के अंदर, फाइबर की कॉन्सेंट्रेसी जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए, या इसके अंदर जो लेप्टिकल होता है उसको फाइंड करने के लिए हम ये जो यूएसबी होती है, या इसको हम OTDR के साथ लगाते हैं, या हम मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करके, तो इसके अंदर जो, अगर फाइबर का कोर साइड पे है तो ये हमें माइक्रोस्कोप बता देगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी है फाइबर के अंदर तो वो भी हमें ये फाइबर माइक्रोस्कोप बता देगा। OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, इसका यूज़ हम ऑप्टिकल फाइबर में डिस्टेंस को रीड करने के लिए, अपने स्प्लाइसिंग को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम आपका मीडिया ब्रेक हो जाता है तो आप कैसे पता लगाते हो? अभी आपने अगर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का रूट है तो आपको कैसे पता कि फाइबर कहाँ से कट हुआ है, कहाँ से ब्रेक हुआ है? तो ये हमें OTDR बताता है। ऑप्टिकल मल्टीमीटर, ये ऐसा मीटर है जो सोर्स को भी जनरेट करता है और पावर को भी डिटेक्ट करता है। मल्टीपल फंक्शन है इसके। आजकल जो OTDR आ रहे हैं तो इनमें पावर और सोर्स इनबिल्ट होते हैं।
ये है हमारी फ्यूजिंग स्प्लाइसिंग मशीन, जिससे हम फ्यूजन स्प्लाइस लगाते हैं। ये आप किसी भी कंपनी की ले लें, लेकिन जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन है इसका काम परमानेंट फाइबर को स्प्लाइस करना है। तो ये है हमारा स्प्लाइसिंग टूल, जिनकी हेल्प से हम अपने फाइबर के दो एंड्स को स्प्लाइस लगाते हैं